ओके पीपल, तो मैं सीपीसी के लेक्चर स्टार्ट कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट सेशंस, जिससे वो याद करने में इजी हो एंड उसको रिवाइज भी किया जा सके, बिकॉज सीपीसी इज़ सो बोरिंग फॉर ऑल द लॉ स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आप अपना बेयर एक्ट खोलोगे तो आपको बहुत ईजिली याद होगा। तो आपका ये एक्ट नंबर 5 में मेंशन किया गया है सीपीसी को, सीपीसी 1908। इसको साइन मिला था ऑन 21 मार्च 1908। अगर मैं इसकी डेफिनेशंस की बात करूं, आपने बोला कि एक्सटेंट तो बताया ही नहीं। देखो सेक्शन 1 एक्सटेंट बताता है, वो सबको सेम होता है, वो आपको पता है। तो सेक्शन 2 पर चलते हैं जो उसकी डेफिनेशंस बताता है। तो 2 क्लॉज 2 बात करता है डिक्री के बारे में, एंड आपके वर्ड्स हैं डिक्री मीन्स द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एडजुडिकेशन। यही वर्ड्स बहुत सारे एग्जाम्स में आते हैं एंड मैंने जितना जो एग्ज़ाम दिया था उसमें भी ये मेंशन किया गया था। तो आपको ध्यान रखना है कि एमसीक्यूज में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। फिर बात करते हैं 2 क्लॉज 4 के बारे में, जो एक फॉरेन जजमेंट की बात करता है। फॉरेन जजमेंट मतलब जो भी फॉरेन कोर्ट देती है उसको आप फॉरेन जजमेंट बोलते हो। एंड 2 क्लॉज 4 के बाद मैं आपको लेकर चलती हूँ 2 क्लॉज 8 पर। यस, 2 क्लॉज 8 इंपॉर्टेंट है। 2 क्लॉज 8 जज की बात करता है। यहाँ पर जज जो है वो सिविल जज की बात की गई है। स्पेसिफिकली मेंशन है कि जज जो होगा वो सिविल जज होगा। फिर 2 क्लॉज 9 जजमेंट की बात करता है। जजमेंट का मतलब होता है कि जो भी स्टेटमेंट आपका जज देता है ऑन द बेसिस ऑफ डिक्री, ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर, तो उसको आप जजमेंट बोल सकते हो। एंड फिर आता है आपका 2 क्लॉज 10 जो आपके जजमेंट डेटर की बात करता है। जजमेंट डेटर कौन होता है? जिसके अगेंस्ट आपने डिक्री पास की है वो जजमेंट डेटर होता है। फिर आपकी 2 क्लॉज 11